हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको। सबकी दिवाली, आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी रहे, शुभ रहे, वेल्दी रहे, राइट। और आगे का साल भी बहुत ही अच्छा रहे, यही शुभकामनाओं के साथ वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट कि हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65%, मिनिमम 65% ऑन अवर रिसर्च प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर इज लाइव नाउ। ठीक है, अगर आप सोच रहे थे कि ये प्रोडक्ट्स को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट 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 टाइम। प्रोडक्ट्स के बारे में मोर डिटेल के लिए investina.in वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पर बाय भी कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है 5 मोनोपोली स्टॉक्स जो कि टेक सेक्टर में है, विच वी पर्सनली वेरी वेरी क्लोजली वॉच। ठीक है, और वो हमारे पोर्टफोलियोज, जो मॉडल पोर्टफोलियोज हैं, उसके भी कहीं ना कहीं पार्ट हैं। कोई ना कोई पोर्टफोलियो का दीज स्टॉक्स आर पार्ट। आपको पता ही है हमारी मॉडल पोर्टफोलियो की जो फिलॉसफी है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करने की रहती है। फंडामेंटल पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से फोकस करते हैं। तो इसी चीज़ पे फोकस रहता है कि अच्छी कंपनीज, हाई मोट कंपनीज पे फोकस रहता है। तो इसलिए काफ़ी सारी एक तरह से मोनोपोली कंपनीज, ठीक है, वो हमारे पोर्टफोलियोज में रहती है। तो उसमें से आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 टेक रिलेटेड स्टॉक्स। अब मोनोपोली कंपनीज का एक बेनिफिट भी है, एक नुकसान भी है। बेनिफिट तो ऑफकोर्स ये है कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर है उनका, राइट। तो एक बहुत स्ट्रांग मोट है, बड़ा ब्रांड होता है उस पर्टिकुलर मार्केट में, राइट। तो आपको एक स्टेबिलिटी होती है, एक अर्निंग विजिबिलिटी उस मार्केट में उस कंपनी के पास क्लियरली रहती है। लेकिन ग्रोथ पर्सपेक्टिव से समटाइम्स बहुत ज़्यादा हाई मोनोपोली स्टॉक्स को नुकसान भी रहता है, क्योंकि वो फिर दूसरे का मार्केट शेयर, भाई आप मार्केट शेयर लूज ही कर सकते हैं। अगर आप बहुत डोमिनेंट मार्केट शेयर प्लेयर हैं तो आप फिर मार्केट शेयर लूज ही कर सकते हैं, राइट। आपको नया मार्केट शेयर मिलना वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से ही ग्रो करते हैं, आप अलग से कुछ ग्रो नहीं करते। तो ये थोड़ा सा नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें देख के ही पोर्टफोलियोज में जो है कंपनी ली जाती है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है जिसके बारे में बात करेंगे हम, है वो है जोमैटो, जो हम बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं। डुओपोली है, मोनोपोली एग्जैक्टली नहीं है। स्विगी एंड जोमैटो दो ही कंपनीज ऐसी हैं जो फूड डिलीवरी में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। जोमैटो इज एक्चुअली गेनिंग सम मार्केट शेयर फ्रॉम स्विगी। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं ऑलरेडी। लास्ट 2 क्वार्टर में किसी तरह से उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बुक की है, तो होपफुली आगे भी चीज़ें इंप्रूव होती रहेंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है उनकी, राइट। और एक बहुत हाई ग्रोथ मार्केट में है। हमें लगता है कि ये जो मार्केट है फूड डिलीवरी का, ये बहुत फास्ट ग्रोथ है, स्पेशली इन मेजर सिटीज़। ठीक है, तो जैसे जैसे वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे वुमेन आर वर्किंग मोर एंड मोर, तो हमें लगता है कि फूड डिलीवरी और उसके बाद बहुत ज़्यादा B2B डिलीवरीज भी दे आर वर्किंग ऑन, राइट। और दे आर वर्किंग ऑन द ब्लिंकिट टाइप के मॉडल पे भी। सो फ्रॉम डिलीवरी परस्पेक्टिव आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन इंडिया टू ग्रोथ। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मार्केट है। तो एक मोनोपोली कंपनी इन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मार्केट, तो ये इनका सबसे बड़ा मोट है। रिस्क क्या है इस कंपनी के? रिस्क डेफिनेटली ONDC प्लेटफॉर्म, जो गवर्नमेंट का ONDC का प्लेटफॉर्म है, राइट। उसमें भी फूड डिलीवरी जो है होने वाली है, उसमें कोई भी डिलीवर कर सकता है। उसमें एज सच ब्रांड का ज़्यादा रोल एज सच नहीं है। तो वो अब कितना स्केल होगा और कितना बड़ा होगा और इसमें इनको कितना मार्केट शेयर करेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ओवरऑल फ्रॉम द ग्रोथ परस्पेक्टिव दिस कंपनी इज फेसिंग, तो वो हमारा रिस्क है जिसको हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। सेकेंड कंपनी नाउ इज द पेरेंट एक तरह से ऑफ जोमैटो, विच इज इन्फो एज, ऑल्सो अ टेक कंपनी, ऑल्सो अ मोनोपोली कंपनी। Naukri.com जो उनका प्लेटफॉर्म है, इट हैज़ मोर देन 90% मार्केट शेयर, ठीक है, इन ऑनलाइन क्लासिफाइड जॉब क्लासिफिकेशन में। तो 90% पर प्लस मार्केट शेयर है। दे ऑल्सो हैव रियल एस्टेट 99 एकर्स, दे ऑल्सो हैव जीवन साथी, जहाँ पर भी अच्छे मार्केट शेयर्स इन इस कंपनी के पास हैं फ्रॉम टेक परस्पेक्टिव। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ जो अच्छी लगती है हमें, उसका बिजनेस मॉडल, द इन्वेस्टमेंट विच दे डू इन स्मॉल स्टार्टअप्स, जैसे उन्होंने जोमैटो में किया, उन्होंने PB फिनटेक में किया, विच दे गॉट लिस्टेड, और फिर उनको वैल्यूएशन का बेनिफिट हुआ उसमें। तो वो काफ़ी बड़ा उनको बेनिफिट मतलब मॉडल में हमें बहुत अच्छा लगता है। दे हैव डन, वो लगातार इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स अपने प्रॉफिट से करते रहते हैं, एंड होपफुली इन द फ्यूचर दिस विल डू वेल। मेजर रिस्क क्या है? बिकॉज Naukri.com इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर फ्रॉम प्रॉफिट्स एज वेल एज रेवेन्यू परस्पेक्टिव
तो अब naukri.com जो है वो उसका ऑलमोस्ट 55% जो शेयर है वो टेक जॉब से आता है, टेक क्लासिफाइड जॉब से आता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो वो जो चीज़ है, तो टेक्नोलॉजी की जो साइकिल्स हैं, जैसे 2021 में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट हुई और 2022 में भी, बट 2023 में इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो उस साइकिल्स की वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और रेवेन्यू है उस पर इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली रहता है, बिकॉज सच ए बिग मार्केट शेयर, राइट। जब इतने बिग मार्केट शेयर है तो दूसरे का मार्केट शेयर तो गेन कर नहीं सकते हैं। अब तो जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है भाई, जितने ज़्यादा मोर एंड मोर जॉब्स आर मूविंग ऑनलाइन, ठीक है, जॉब क्लासिफिकेशन आर मूविंग ऑनलाइन, तो उसी के हिसाब से दे विल ग्रो। तो वो एक जो है थोड़ा रिस्क इनके साथ रहता है। थर्ड कंपनी, अगेन ऑनलाइन मार्केट प्लेस काइंड ऑफ ए कंपनी इज इंडिया मार्ट, B2B प्लेयर, और अगेन मतलब इट्स लाइक अ B2B क्लासिफिकेशन कंपनी है, जहाँ पर आपको अगर कोई बिजनेस से इंटरेक्ट करना है तो वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लेके यू कैन कॉन्टैक्ट देम, यू कैन बाय देयर प्रोडक्ट्स, तो वो सारी चीज़ें उसमें वो दे प्रोवाइड ऑल दोज थिंग्स। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर, आई थिंक मेजरली वही एक प्लेयर है, सेकेंड बहुत डिस्टेंट उसमें है। तो क्लियर नेटवर्किंग मोट है, क्योंकि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे बिजनेस को बेचना है और आई एम मेकिंग सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट या समथिंग लाइक दैट, तो वो एक वहाँ पर होना एक तरह से, स्पेशली इन SME सेगमेंट आपको होना ही पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक गिवन कि आप वहाँ हैं, क्योंकि सेलर वहाँ है, बायर वहाँ है, टाइप्स, राइट। तो इसीलिए काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, क्लियर मोट है, राइट। रिस्क एसोसिएशन यही है मेजरली कि आप जो है नए सेगमेंट में, मतलब रेवेन्यू अभी मेजरली सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से आता है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से, कि मुझे उससे बात करनी है तो भाई आई बाय सब्सक्रिप्शन, तो वो मेजरली रेवेन्यू है। उसके अलावा दे आर ट्राइंग कि भाई हम लोन मैनेजमेंट, लोन भी दें SME प्लेयर्स को, राइट, हम लॉजिस्टिक्स में भी करें। दे हैव ट्राइड दैट, दे हैव फेल्ड ऑल्सो सम थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी चल रही हैं, बट नथिंग, मतलब मेजरली उस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ उन्होंने देखा नहीं है। ओवरऑल बिजनेस इज डूइंग वेल फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, बट ये जो सेगमेंट है जो लगता है कि काफ़ी बड़ा हो सकता है, वहाँ पर बहुत बड़ा सक्सेस अभी तक कंपनी को मिला नहीं है। फोर्थ जो कंपनी है, अगेन टेक ओरिएंटेड कंपनी, टेक, वेरी टेक्नोलॉजी हैवी, इज MapMyIndia, ऑल्सो पार्ट ऑफ वन ऑफ आवर पोर्टफोलियोज, हैव डन वेरी वेल फॉर अस इन द पोर्टफोलियो। फ्रैंकली लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत अच्छा स्टॉक परफॉर्मेंस रहा है। ऑब्वियसली मैप कंपनी है, इंडिया की एक तरह से गूगल मैप ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप, बट इट्स मेजरली B2B प्लेयर, राइट। जो हमारे कार्स में जो मैप्स होते हैं, राइट, या फिर जो कंपनीज यूज़ करती हैं मैप सर्विसेज, तो वो मेजरली वहाँ फोकस करते हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इनका, स्पेशली ऑटो सेगमेंट में, जो हमारे डैशबोर्ड पे, कार के डैशबोर्ड पे मैप होते हैं, तो दे आर अ वेरी वेरी बिग प्लेयर इन इट, ठीक है। तो इसीलिए अगेन, और इंडिया में बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस कि भाई बाहर की कंपनी बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है मैप सर्विसेज के लिए, तो ओनली इंडियन कंपनीज आर अलाउड टू फ्यू थिंग्स, तो इसीलिए उनको हेल्पफुल रेगुलेशन की वजह से दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर और बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं, तो क्लियर मोट है उसमें, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैप सर्विसेज, लोकेशन सर्विसेज का ग्रोथ बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिया में जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, राइट। तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज में लोकेशन मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इट। तो उसमें दिस कंपनी इज बाउंड टू डू वेल बिकॉज ऑफ देयर मोनोपोलिस्टिक स्टेटस, राइट। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा मोट है। रिस्क एसोसिएशन क्या है कि अभी उनका मेजरली डिपेंडेंस, दे हैव अ वेरी हाई डिपेंडेंस ऑन ऑटो सेगमेंट, जो मेजरली उनका रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट आता है, वो ऑटो सेगमेंट में जो डैशबोर्ड पे जो मेजरली मैप्स लगते हैं उसी से आता है। अदर सेक्टर्स में दे आर सेइंग कि हम डिफेंस में भी जाएंगे, ड्रोन में भी जाएंगे, दे आर लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट इट, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी स्मॉल सेगमेंट फॉर देम, और वहाँ पर कितना बड़ा वो प्लेयर कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स गूगल मैप रेगुलेशन अभी तक उनके फेवर में है, बट companies like Google Map, and there are a lot of other map companies across the world which are present in India as well, but very small presence. उनके साथ अगर रेगुलेशन फेवरेबल नहीं रहेगा तो कैसे compete कर पाएगा ये प्लेयर, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इनके साथ है, राइट। और फिर दे आर ऑल्सो एंटरिंग इन टू लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ, लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेज लाइक प्रोडक्ट्स, तो वो भी वहाँ एंटर कर रहे हैं, विच इज़ करंटली अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस फॉर देम, ठीक है। बट दे आर, मतलब दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन दैट सेगमेंट। तो अभी देखते हैं वो कैसा ओवरऑल रहता है। तो दैट इज अगेन लोअर मार्जिन बिजनेस में दे आर डूइंग, बट इट डेफिनेटली हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट करंटली अगेन एज आई सेड कि
ऑटो सेगमेंट इज मेजरली दे आर प्रेजेंट. फिफ्थ जो कंपनी है विच वी क्लोजली ट्रैक ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियो एंड इज अ टेक कंपनी, टेक ओरिएंटेड कंपनी आई वुड से, इज अ भारती एयरटेल. तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर डुओपोली है विच मेजर मार्केट शेयर, टेलीकॉम कंपनी है, डिजिटल इंडिया जैसे जैसे वो रहेगा राइट, और डिजिटली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना है तो टेलीकॉम कंपनीज गिव अस द बेस लेयर राइट, हमें मेजरली बेसिक वाईफाईज एंड इंटरनेट एंड 4G 5G 6G सर्विसेज देते हैं वो. तो डेफिनेटली डुओपोली की वजह से, डुओपोली मतलब है वोडाफोन भी बट आई थिंक इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ डुओपोली, तो उसकी वजह से आई थिंक देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ एसोसिएटेड विद इट राइट, बोथ प्राइस ग्रोथ ठीक है एंड एज वेल एज द वॉल्यूम ग्रोथ इज देयर इन इंडिया. मेजर रिस्क विद भारती एयरटेल इज डेफिनेटली द आउटसाइड इंडिया बिजनेस. दे हैव अ वेरी बिग बिजनेस इन अफ्रीका ठीक है, तो वहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं और वहाँ के जो रिस्क एसोसिएशंस हैं राइट, तो वो एक डेफिनेटली एक रिस्क है. इट्स नॉट अ कंप्लीट डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनी. काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जो है उनका उनके अफ्रीका बिजनेस से भी आता है और उसमें हमेशा थोड़ा बहुत उनका ऊपर नीचे चलता रहता है. तो दैट इज़ अ मेजर रिस्क एसोसिएटेड जो मुझे मेजरली लगता है. एंड सेकेंड रिस्क ऑब्वियसली इज द ह्यूज कॉस्ट, मतलब इट्स अ ह्यूज कैपेक्स विच दे आल्सो हैव टू डू टू बाय न्यू एयरवेव्स. जितने भी नए नए गवर्नमेंट जो है नए एयरवेव्स देती रहती है. अब 6G लॉन्च होगा तो उसमें दे विल हैव टू एक्वायर अ ह्यूज, दे हैव टू पे गवर्नमेंट अ ह्यूज फीस टू यूज़ द एयरवेव्स एंड एवरीथिंग. तो वो एक हमेशा इनको रिस्क है. तो इट विल बी ऑलवेज अ वेरी कैपेक्स ओरिएंटेड, हाई डेट ओरिएंटेड सेक्टर. तो वो एक डेफिनेटली एक और इनके साथ रिस्क हमेशा रहता है. तो दीज आर द 5 कंपनीज विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट, विच वी क्लोजली वॉच एंड वी थिंक दैट इट्स अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल दीज गाइज हैव राइट. एंड मोनोपोली या डुओपोली काइंड ऑफ स्टेटस दीज कंपनीज एंजॉय एंड टेक में है, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा दीज कंपनीज विल डू. ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑन मोर. ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर. और फिर से हैप्पी दिवाली कोड इज़ लाइव विद 65 मिनिमम 65% डिस्काउंट. अगर आप कॉम्बोज में लेते हैं तो डिस्काउंट इज़ इवन हायर एक्चुअली. So do check out investindia.in website and do check out our model portfolios. We have also mentioned the performances of our model portfolios which you can see before even buying, and you can check and you can accordingly take a informed call on that. Have a great time ahead दोस्तों. जय हिंद.